प्रिय छात्रों, जैसा कि सर्वविदित है, कोरोना वायरस पूरे विश्व में एक महामारी बनकर निकला है। इसकी रोकथाम के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए एवं एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, क्योंकि ये वायरस एक दूसरे के समीप आने एवं हाथ मिलाने से बहुत तेजी से फैलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की प्रबंध समिति ने शिक्षा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। अतः आज आपको हम भौतिक विज्ञान की कक्षा 12 की प्रथम यूनिट का प्रथम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा कूलाम्ब का नियम। तो सबसे पहले हमें वैद्युत आवेश ही समझना होगा कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। अतः जब भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, ये पदार्थ जैसे कि कांच, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि आबनूस, जैसे कि लाख, जैसे कि अंबर, बहुत से पदार्थ हो सकते हैं। जब इनको रगड़ा जाता है तो इन पदार्थों में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई वस्तु अथवा पदार्थ इस गुण को प्राप्त कर लेता है तो ये कहा जाता है कि वस्तु ने अथवा उस पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। अतः वस्तु द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित किए जाते हैं। इनके बीच जो बल कार्य करता है, इस बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। उदाहरण देकर भी आप समझ सकते हैं। जैसे किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इस तरह से कांच की छड़ धनावेशित और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। अतः सूक्ष्म रूप से वैद्युत आवेश को समझाया जा सकता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं अथवा पदार्थ
वैद्युत बल का अनुभव करते हैं अथवा वैद्युत बल आरोपित करते हैं। गणितीय रूप में भी हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी परिपथ में स्मॉल आई धारा स्मॉल टी समय के लिए प्रवाहित की जाए तो उस परिपथ में प्रवाहित आवेश वैद्युत धारा एवं समय के गुणनफल के बराबर होता है। इसे इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। वैद्युत आवेश जिसे Q से प्रदर्शित करते हैं, धारा I एवं समय T, है ना। तो ये देखिए छोटा सा सूत्र भी प्राप्त हुआ जिससे हम लोग सवालों में न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब इस सूत्र से हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है ना। तो आप लोगों को पता है कि वैद्युत धारा एवं समय दोनों ही मूल राशियां हैं एवं अदिश राशि भी है ना। तो जब वैद्युत धारा भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, तो इसका तात्पर्य क्या है, इन दोनों का गुणनफल भी अदिश राशि होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वैद्युत आवेश है ये एक अदिश राशि है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, वैद्युत राशि, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है और इसका मात्रक इस सूत्र से ही ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, है ना, और समय का मात्रक सेकंड। तो वैद्युत धारा का जो मात्रक हुआ, वैद्युत आवेश का जो मात्रक हुआ वो एम्पियर इंटू सेकेंड हुआ, अथवा इसका जो दूसरा मात्रक होता है वो वैज्ञानिक के नाम से रखा गया है, तो इसका अन्य मात्रक कूलाम होता है, अथवा ये भी याद रखेंगे। और आवेश को सामान्यतः कूलाम मात्रक से ही जोड़ा गया है। और इसका विमीय सूत्र क्या हुआ, वैद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर है, तो वैद्युत धारा का विमीय सूत्र कैपिटल ए एवं समय जिसका मात्रक सेकेंड है, इसका विमीय सूत्र कैपिटल टी होता है। इस प्रकार से वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र ए टी होगा। तो आगे आवेश के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं, जैसे आवेश के गुण क्या होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि कांच की छड़ पर धन आवेश और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है, तो स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसे पहला गुण भी लिया जा सकता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं।
धनावेश एवं ऋण आवेश। प्रयोगों द्वारा यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि जब हम धन एवं धन आवेश को एक दूसरे के समीप लाते हैं अथवा ऋण एवं ऋण आवेश को एक दूसरे के समीप लाते हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से यदि धनावेश और ऋणावेश को समीप लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एवं ऋणावेश। दूसरा ये भी कह सकते हैं, दूसरा गुण है ये कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना, ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है। ये गुण दो पदार्थों अथवा वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न हुआ है, फ्रिक्शंस अथवा घर्षण से उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि आवेश का केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे कि रेशम के कपड़े पर धनावेश पहुंच गया और कांच की छड़ पर, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश पहुंच गया और कांच की छड़ पर धनावेश पहुंच गया। तो ये जो नियम है इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता